नमस्कार, मैं अभिनव मिश्रा, एजुकेटेड एवीएम लॉ अकेडमी। और आज मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आया। ये कहानी है कविता और किशोर की। कविता और किशोर जो कि एक छोटे से शहर से अपनी छोटी छोटी आकांक्षाएं लिए, माँ बाप का नाम रोशन करने की उम्मीद लिए और विधि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम बनाने की इच्छा लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यानी कि पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। और दोनों अपने आने वाले सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए तैयारियों में भट जाते हैं। दोनों ने काफी मेहनत की है और इसी मेहनत के बलबूते एक अच्छा स्थान तय करने की उम्मीद लिए दोनों एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं। जब दोनों के हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो वो ये देखते हैं कि जिस 5 यूनिट में उनके सिलेबस को डिवाइड किया गया है उस यूनिट बाउंड्रीज को तो फॉलो ही नहीं किया गया। यूनिट 4 का क्वेश्चन यूनिट 1 में देखने को मिल रहा है। कुछ एक आध क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए। इन्विजिलेटर से बात करने पर उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया जाता है, पर क्योंकि दोनों ब्रिलियंट हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए दोनों एग्जाम को लिखते हैं और रिजल्ट का वेट करते हैं। जब रिजल्ट आता है और किशोर अपना रिजल्ट देखता है तो वो ये पाता है कि उसके नंबर तो उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी कम है। वो ये तय करता है कि वो रिवैल्यूएशन करवाएगा और शिक्षा के साथ वो एग्जाम डिपार्टमेंट जाता है, पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि रिवैल्यूएशन जैसी कोई व्यवस्था तो इस यूनिवर्सिटी में है ही नहीं। वो हताश हो जाता है और अपने आप से सवाल पूछता है कि अगर एग्जामिनर की गलती की वजह से उसके नंबर कम हुए हैं तो भी उस गलती का भुगतान, उस गलती का भार मुझे ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अपनी हताशा को साइड करके वो कविता को फोन करता है और ये जानना चाहता है कि उसका क्या हुआ। कविता रो रही है। वो पूछता है कि कविता क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो भाई, क्या दिक्कत हो गई। दूसरी तरफ से कविता बताती है कि जिस पेपर को उसने किशोर के सामने लिखा है, क्योंकि दोनों साथ में ही एग्जाम देने जाते थे, उस एग्जाम में उसे एब्सेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। किशोर कहता है कोई बात नहीं, क्लैरिकल मिस्टेक होगी, हम जाकर के टीचर से बात करते हैं। टीचर से बात करने पर उन्हें कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं बताया जाता। उन्हें बस इतना कह दिया जाता है कि आप एग्जाम डिपार्टमेंट में जाकर के एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। दोनों वही करते हैं, एग्जाम डिपार्टमेंट में जाकर के एप्लीकेशन लिखते हैं। और जब तक उस एप्लीकेशन पे कोई समाधान निकल पाता, सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन की डेट्स आ जाती है और दोनों को मजबूरी में उस गलती को अपने माथे रखे अगले सेमेस्टर की तैयारियों में भिड़ना पड़ता है। कविता को मजबूरी में उस एटी का एग्जाम दिलाने के लिए फॉर्म डालना पड़ता है जिस एग्जाम में शायद वो टॉप कर सकती थी। इस कहानी से समझ में आता है कि गलती किसी और की है और उसका भुगतान स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है। इस कहानी के पात्र जरूर काल्पनिक हो सकते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं काल्पनिक नहीं है। ये हर उस स्टूडेंट की समस्या है जो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी या उससे एफिलेटेड किसी दूसरे कॉलेज में अपनी एजुकेशन ले रहा है। और मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है, आप मुझे एक बात बताइए, ये सारी चीजें देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये एजुकेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है? और प्लीज मुझे मेरे शब्दों के लिए माफ करिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्लॉयटेशन है, एजुकेशन नहीं। बच्चे अपनी सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए मेहनत करते हैं और वो ये देखते हैं कि जिस यूनिट में जिस जिस सिलेबस को यूनिट बाउंड्रीज में डिवाइड किया गया, उन बाउंड्रीज का एग्जाम में फॉलो ही नहीं हो रहा है। और मैं अपने शब्दों के लिए माफी चाहता हूं, पर मुझे लगता है कि ये एक्सप्लॉयटेशन है। और मेरे यूनिवर्सिटी प्रशासन से कुछ सवाल है जिसके जवाब आप मुझे मत दीजिए, स्टूडेंट्स को दीजिएगा, कि अगर आपने सिलेबस को यूनिट बाउंड्रीज में डिवाइड किया है तो परीक्षा में उन बाउंड्रीज को फॉलो क्यों नहीं किया जाता? और अगर उसे फॉलो नहीं करना है तो फिर यूनिट बाउंड्रीज में डिवाइड करने का मतलब क्या है? मेरा दूसरा सवाल है कि जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसके लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है यूनिवर्सिटी में? क्या कोई बोनस नंबर जैसी व्यवस्था है जिससे कि स्टूडेंट्स के ऊपर कोई समस्या ना हो? मेरा तीसरा सवाल है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने नंबर्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं है तो रिवैल्यूएशन जैसी कोई व्यवस्था उसके लिए क्यों उपलब्ध नहीं है? अगर एग्जामिनर की गलती की वजह से भी किसी स्टूडेंट के नंबर कम हो जा रहे हैं तो क्यों एग्जामिनर की गलती का भुगतान स्टूडेंट को अपने मार्क्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करके करना पड़ेगा? और मेरा आखिरी सवाल है, जो बीते दिनों एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, कि स्टूडेंट्स एग्जाम देने के बाद भी एब्सेंट डिक्लेयर कैसे हो जाते हैं?
और अगर क्लरिकल मिस्टेक की वजह से हो भी जाते हैं तो इस समस्या का समाधान इतना पेचीदा क्यों है? जिस समस्या को बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है उसके अटेंडेंस शीट इस बात का सबूत हो सकती है, जो बच्चे उसके आसपास बैठते हैं वो इस बात का सबूत हो सकते हैं। क्यों महीनों महीनों इंतजार करना पड़ता है बच्चों को और नेक्स्ट सेमेस्टर की डेट्स आने के बाद मजबूरी में उन्हें एटीकेटी का फॉर्म डालना पड़ता है और वो वापस से उस परीक्षा को दिलाने के लिए मजबूर किए जाते हैं जिसमें शायद वो टॉप कर सकते थे, जिसमें शायद वो बेहतर कर सकते थे। और ये समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। बच्चों को अपने माँ बाप को जवाब देना होता है, उनका करियर दांव पे लग जाता है इस छोटी छोटी गलतियों की वजह से। और मैं यूनिवर्सिटी प्रशासन से केवल इतनी उम्मीद करूंगा कि आप इन सवालों का जवाब बच्चों को दें, उन्हें बताएं कि हम भी आपकी चिंता करते हैं, हमें भी आपकी चिंता है और जो भी समाधान हो सकेगा हम बिल्कुल करेंगे। और बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं ये, और मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन के हाथ में तो सारी चीजें हैं। अगर आप चाहें तो पल भर में स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो मैं आपसे केवल इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस समस्या का समाधान करिए। स्टूडेंट से मेरी इतनी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर करिए। और अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम रही है, अगर आप भी इस प्रताड़ना के शिकार रहे हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी मुझ तक बताइए, मुझ तक शेयर करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कहानी, आपकी समस्या लोगों तक पहुंचा सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।